इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में जो विश्व है, जो दुनिया है, वो दो हिस्सों के अंदर बटी हुई दिख रही है। साफ तौर के ऊपर एक वो हिस्सा है जिसमें कुछ देश हैं जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है और कुछ देश ऐसे हैं जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। कई देशों ने अपने जो बिल्डिंग्स हैं स्टेट की, उनके ऊपर झंडे लगाए हुए हैं, कुछ ने इजराइल के, कुछ ने फिलिस्तीन के। लेकिन अब मामला पेचीदा इसलिए होता जा रहा है क्योंकि मेरा फिर वही सवाल है, युद्ध जो है वो किसी भी चीज़ का समाधान नहीं होता है। नुकसान आम जनता का होता है, आम नागरिक का होता है। पर इसी बीच में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है कि कैसे टर्की के और सीरिया के जो वॉर जेट्स हैं वो तेहरान में, जो ईरान की राजधानी है, उसमें लैंड होते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं। और ये वीडियो बताया जाता है कि अगर ये अभी का है तो ये बड़ा विषय बनता जा रहा है कि क्या एक बैकअप के तौर के ऊपर और फिलिस्तीन की तरफ से लड़ने के लिए ईरान की राजधानी में टर्की के और सीरिया के वॉरजेट्स आए हैं। क्या ये वजह है इनके वहाँ लैंडिंग की? कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये पुराना वीडियो है, कुछ लोग बता रहे हैं कि अभी का वीडियो है। अच्छा, ईरान ने पहले भी कहा है कि हम फिलिस्तीन का साथ देंगे, अगर घुसपैठ ज़मीनी करता है इजराइल तो फिर हम साथ देने के लिए आगे बढ़ेंगे। अफगानिस्तान की तालिबान ने भी कहा है कि अगर ये देश रास्ता देते हैं तो हम लड़ने को तैयार हैं। और साथ में टर्की में पहले ही तैयब अर्दोगान कह चुके हैं कि यूएस जो है इस पूरे युद्ध के अंदर बिल्कुल भी न बोले, नहीं तो टर्की मजबूर होगा फिलिस्तीन की तरफ से बोलने के लिए। तो ये एक वीडियो है जिसको मैरी करके एक यूज़र ने डाला है और लिखा है कि बिग न्यूज़, टर्की और सीरिया के वॉरजेट्स जो हैं, अंग्रेज़ी में लिखा, मैं हिंदी अनुवाद करके सुना रहा हूँ। टर्की और सीरिया के वॉरजेट्स जो हैं वो तेहरान एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हुए हैं ईरान में। मे बी शायद ये गिव अप बैकअप के लिए, बैकअप देने के लिए, फ़िलिस्तीन को बैकअप देने के लिए तैयारी हो। ये वीडियो आपको दिखा देता हूँ। बताया जा रहा है इस वीडियो को जो वायरल हो रहा है कि ये तेहरान के एयरपोर्ट का है, ईरान का, और वॉरजेट्स जो हैं वो टर्की के और सीरिया के हैं। देखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये वॉर जेट्स का आना, ईरान में लैंड होना, अगर ये वीडियो अभी का है तो ये बहुत चिंताजनक है क्योंकि जंग बढ़ती जा रही है। और फिर एक ही सवाल उठता है, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? और एक ऐसे समय में जब कई देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ऐसी तबाही की उम्मीद लोग करते हैं, अपेक्षा जिसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, कि अगर ऐसा होना है तो फिर बहुत ही घातक हो सकता है, बहुत ही खतरनाक बताया जाता है। और ऐसी परिस्थितियों के अंदर क्या होगा आने वाले वक्त के अंदर ये पता चल जाएगा। लेकिन ये जो फुटेज है इसको लेकर जो लोगों ने लिखा है वो गंभीर है और गंभीर चिंता का विषय भी है। अगर ईरान के एयरपोर्ट के ऊपर ऐसे जेट्स का लैंड होना आपको कुछ और सोचने को मजबूर नहीं करता है तो एक आप अपने आप में सोच सकते हैं, क्योंकि ये वो देश हैं जिन्होंने पहले भी फ़िलिस्तीन को समर्थन करने के लिए अपनी बात रखी है। और टर्की इस पूरे मामले के अंदर वैसे ही आपको एक्टिव दिखता है। और इस सब के बाद क्या होगा आने वाले वक्त में, ये देखिए मोहम्मद तनवीर ने एक वीडियो डाला है तैयब अर्दोगान का। वो टर्किश बोल रहे हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं वो इसमें इन्होंने बताया है कि पहले आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ फिर अनुवाद करके बताऊँगा। एक 5 सेकंड का देख लीजिए कि तैयब अर्दोगान क्या कह रहे हैं यूएस को लेकर। ve yerleşimci şiddetinden derin endişe duyuyor. Bu vesileyle hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize इस वीडियो में क्योंकि टर्की बोली है, उन्होंने टर्किश बोली है, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया। तनवीर ने लिखा है कि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान ने अमेरिका को फ़लस्तीन के मामले से दूर रहने की चेतावनी दी और कहा है, हम किसी भी कीमत पर फ़लस्तीन की रक्षा के लिए तैयार हैं। तो ये एक दुनिया के स्तर के ऊपर, विश्व स्तर के ऊपर युद्ध बनता जा रहा है जिससे नुकसान जो है कई देश हैं उनके आम नागरिकों को हो सकता है। इसलिए चिंता करना चाहिए। अगर आप पक्ष ले रहे हैं या आप उन लोगों की बातों में आ रहे हैं जो ट्विटर पे, फेसबुक पे रात दिन इजराइल के समर्थन में लिख रहे हैं, फ़िलिस्तीन को आतंकी कह रहे हैं, तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक यूज़र ने लिखा भी है कि ये तमाम लोग जो हैं इन्होंने पिछले, जिन्होंने आई स्टैंड विद इजराइल करके ट्वीट्स किए हैं पिछले 24 घंटे में, ये सारे नफरतबाज, जैसे ऋषि बागरी एक 2 कौड़ी का नफरतबाज है, उसने 35 ट्वीट किए हैं। एक मिस्टर सिन्हा है 33 ट्वीट किए हैं। एक अंशुल सक्सेना है। ये सब भाजपा के अनभक्त चमचे हैं, चेहरे चपाटे हैं, ट्रोलर्स हैं। बीजेपी ने भी इनको कुछ नहीं दिया है। अंशुल सक्सेना है, इसने 31 ट्वीट्स किए हैं।
राहुल रोशन करके कोई है, इसने 31 ट्वीट किए हैं। आनंद रंगनाथन हर टाइम्स नाउ के डिबेट में एक नया विशेषज्ञ के तौर की वो बैठा दिया जाता है, उसने 29 ट्वीट्स किए हैं। बाल मुकुंद बाला करके है, उसने 28 ट्वीट्स किए हैं। नुपुर जे शर्मा, नुपुर शर्मा वो है जो एक पोर्टल चलाती है बहुत ही वाहियात सा, जिसके अंदर सीधे बीजेपी की अनभक्ति दिखाई जाती है और हिंदू मुस्लिम कहीं से भी लेकर आ जाते हैं। फर्जी खबरों का एक बहुत बड़ा पहाड़ बनाया हुआ है, क्या नाम है उसका, कुछ ऑप करके है, हाँ ऑप इंडिया करके चलाती है। कभी अगर आप इसको पढ़ते हो तो पढ़ना मत, क्योंकि इसमें कुछ सच नहीं होती है। कोई शेफाली वैद्या, इसने 26 ट्वीट्स किए हैं। ये वो लोग हैं जो बीजेपी के समर्थन में नफरतें फैलाते रहते हैं ट्विटर के ऊपर, वैसे सब चुटभैया हैं। इन्होंने आई स्टैंड विद इजराइल के लिए एक दिन में इतने सारे ट्वीट्स किए हैं, लेकिन इन लोगों ने इन सब ने आई स्टैंड विद मणिपुर को लेकर या मणिपुर के समर्थन में पिछले 5 महीने में एक भी ट्वीट नहीं किया है। 0 सबके 0 ट्वीट्स हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए देश बड़ा नहीं है, इन लोगों के लिए मानवता बड़ी नहीं है, इनके लिए हिंदू मुस्लिम विवाद बड़े हैं। ये चाहता है कि वो विवाद जो वहाँ चल रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम की शक्ल के अंदर भारत में लाए जाएं, और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, अगर वो फिलिस्तीन का मामला हो, इजराइल का मामला हो, भारत के मुसलमानों को उससे परेशान करने का इन्होंने ठेका लेकर रखा हुआ। इस तरह के लोग हैं, तो इनकी बातों में मत आइए, क्योंकि सच्चाई जो दिखती है वो होती नहीं है, जो होती है वो दिखती नहीं है। अब मिसाल के तौर पे यूक्रेन के ज़ेलेंस्की जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल का, लेकिन उन्हीं के देश पर आरोप लगा है हमास जो फिलिस्तीन की तरफ से लड़ रहा है ग्रुप, उसको हथियार देने का। एक मिस्टर जे करके हैं, उन्होंने साफ तौर के ऊपर एक वीडियो डाला है और लिखा है कि हमास ने ये दावा किया है कि यूक्रेन ने उनको हथियार बेचे हैं जो वो इजराइल के खिलाफ हमला करने में इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो वेपन्स हैं, जो हथियार हैं, वो यूएस मेड देखे जा सकते हैं। वीडियो के अंदर, वीडियो क्या दिखाऊंगा, हथियार दिखा रहे हैं उसमें। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि यूक्रेन एक तरफ समर्थन कर रहा है और उसी यूक्रेन के ऊपर आरोप भी लग रहा है कि उसी ने हमास को हथियार दिए हैं इजराइल के खिलाफ हमला करने को लेकर। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर क्या होती हैं। बतौलेबाजी बेपनाह की है, ये अनभक्तों को इसमें कूदने की क्या ज़रूरत है समझ में नहीं। चंदन शर्मा नाम का अनभक्त है, मैं नहीं जानता कौन है, इसने ट्वीट किया है कि मैं चंदन शर्मा इजराइल जाने के लिए तैयार हूँ। अगर भारत सरकार आदेश दे तो भारत का एक राष्ट्रवादी हिंदू इजराइल जाकर इजराइल का समर्थन करेगा और समर्थन में युद्ध लड़ेगा। हिंदू आप तैयार हैं? इजराइल के साथ 100 करोड़ हिंदू हैं। भारत इजराइल जिंदाबाद। अब कम ऑन इजराइल, कीप इट अप, डिस्ट्रॉय दीज रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास, इंडिया स्टैंड विद इजराइल। मोदी जी की सरकार ने 6 महीने पहले इजराइल के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों को सपोर्ट किया था, फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल के खिलाफ वोट किया था, और आज की डेट के अंदर भारत तक कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है इस युद्ध के अंदर, किसको समर्थन करने वाले हैं। चंदन शर्मा जैसे 2 कौड़ी के लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि इजराइल जाने की अनुमति भारत सरकार देगी नहीं अपने किसी भी नागरिक को। मैं इनको, और कुछ लोगों ने भी कहा है कि इनको एक ऑप्शन आसान दे देते हैं, आप मणिपुर चले जाइए, क्योंकि मणिपुर जाने पे कोई प्रतिबंध नहीं है, वहाँ जाके आप मानवता की लड़ाई लड़िए। आपको चाहना है लड़ने के लिए भारत के लिए, तो आप जाइए चीन की बॉर्डर पर अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, चीन के खिलाफ लड़िए। लेकिन ये 2 कौड़ी की हरकत करने वाले 2 कौड़ी के लोग हैं, ये कहीं नहीं जाना चाहते हैं, सिर्फ बकर 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 और कुछ नहीं है। तो ये सारे वीडियोस आपके सामने हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, और लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।